अगर सही ढंग से खेती करी जाए, सही तरीकों का इस्तेमाल करा जाए और सबसे बड़ी बात अगर हम अपना खर्चा घटा लें किसी तरीके से, जो हमारा खर्चा पेस्टिसाइड पे जा रहा है, जो हमारा खर्चा खाद पे जा रहा है, जो हमारा खर्चा बहुत ही ज़्यादा लेबर पे जा रहा है, अगर हम उसको घटा लें किसान भाइयों, तो आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं। आज मैं इसी पे थोड़ी-सी बात करूँगा कि किस प्रकार हम अपना खर्चा घटा सकते हैं। हालाँकि 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इसी टॉपिक पे कि किस प्रकार हम गन्ने में अपना खर्चा घटाएँ और कैसे हर साल 100 के आस-पास अपना उत्पादन ले सकें, क्योंकि ये सच है किसान भाइयों कि 60 क्विंटल का एवरेज भी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम 80 तक अपना सारे गन्ने का एवरेज ले जाएँ 4 पर्ची तक, तो इससे बहुत अच्छी बचत भी निकाली जा सकती है। ये कैसे करें कम खर्च में? किसान भाइयों, आपने बहुत सुना होगा कि भाई जैविक खेती करो, ये बिल्कुल ज़ीरो बजट खेती है, इसमें आप सब कुछ बचा पाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो बजट कुछ नहीं होता किसान भाइयों। आपको मैं बताऊँ, जैविक खेती में रासायनिक खेती से भी ज़्यादा काम है। पैदावार इसके बराबर बिल्कुल नहीं आ सकती। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपको मार्केट मिलता है जैविक खेती का, कि आप अपना प्रोडक्ट महँगा बेच सकें, तो आप उसमें सक्षम सफल हैं। किसान भाइयों, हमें मिश्रित खेती करनी है, थोड़े खाद में बहुत अच्छे रिजल्ट लेने हैं। अब इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे पहला जो काम है, वो मैंने उस वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसमें आपका मल्चिंग भी आ गई, आप अपने खेतों में हरी खाद बोइए, उसको मल्च करते हैं। उसमें आपका वर्मी कंपोस्ट भी आ गया, ये भी मैंने चेक कर लिया कितनी इस पे कॉस्टिंग आती है, क्या ये हमें उत्पादन दे सकती है खाद और कितना इसको डालने के बाद हमें अपना खाद रिड्यूस यानी घटाना है रासायनिक खाद। और मैंने तीसरा जो सबसे बेहतरीन उपाय बताया था अपनी सफल खेती के लिए, गोबर का खाद, उसको भी मैंने डाल के देखा और ये देखा कि उसमें कितना रिड्यूस हम कर सकते हैं अपना खर्च। किसान भाइयों, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा फायदा हमें कूड़ी के खाद से मिला। ये ही एक ऐसा तरीका है किसान साथियों, जो आपको सफल किसान बना सकता है। मैं आपको बहुत किसानों से मैं मिलता हूँ किसान भाइयों, बहुत बहुत किसानों की मैं वीडियो देखता हूँ, मुझे रोज भेजते हैं, बहुत किसानों की मैं जमीन देखता हूँ, पौधे देखता हूँ, फसल देखता हूँ। लेकिन मैंने जो अपने दिमाग से ऑब्जर्व करा, केवल केवल यही निकल के आया कि जो किसान 2 साल में भी अपने खेत में कूड़ी का खाद अच्छी मात्रा में डाल रहा है, गोबर की खाद, उसे और कोई भी खाद एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, ना ही कैल्शियम खरीदने की जरूरत उसे, ना ही उसे अलग से एसएसपी खाद, ना सल्फर भी खरीदने की जरूरत नहीं है उसे, ना ही कोई ब्यात की दवा खरीदने की जरूरत है उसे, ना ही कोई स्प्रे में बहुत ज़्यादा पीजीआर टॉनिक लगाने की ज़रूरत है। बाजार के खाद की ज़रूरत ही खत्म कर देगा कूड़ी का खाद। एक चीज़, ये तो हो गया कूड़ी का खाद। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मल्चिंग करो, हरी खाद बो। उसमें समस्या क्या है? जब आप मल्चिंग करते हैं उसको समय चाहिए, पहले आप हरी खाद बोओगे, फिर उसको मल्च करोगे, फिर वो डिकम्पोज़ होगी। वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और किसान भाइयों, किसी भी किसान के पास अब पहली बात तो ज़मीन खाली रखने का ही टाइम नहीं है। ट्रेंच में आप अगर जाते हैं, बीच में बोते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे तामझाम है, बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ेंगे। आप 28 इंच पे रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ किसान भाइयों, अगर आपको जबरदस्त खेती लेनी है, कूड़ी के खाद को अपना लो। हर खाद को इस्तेमाल करने के बाद मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, हर तरीके को अपनाने के बाद मैं ये सजेशन दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्रेंच पे चले जाओ, आपकी खेती का निकाल बढ़ जाएगा, कुछ नहीं फायदा होगा। जैसा 28 इंच में ले रहे हो उससे और नीचे ही जा सको, ऊपर नहीं जाओगे। उत्पादन की बात कर रहा हूँ, प्रबंधन की बात नहीं कर रहा कि भाई उसमें कितना काम करना पड़ेगा या नहीं। मैं सिर्फ उत्पादन की बात कर रहा हूँ, कम निकलेगा 28 से ट्रंच। दूसरी बात, आप 28 इंच पे किसी भी तरीके से बोलो, पड़े करके बोलो, सूखे खेत में बोलो, 3 आंख का बोलो, 4 आंख का बोलो, पूरा गन्ना बोलो, 1 आंख का बोलो, किसान भाइयों कूड़ी का खाद अपना लो, पौधे गन्ने में डालो, 3 बूकी का बीघा, 2 साल तक पेडी आपको ऐसी मिलेगी, पौधा और पेडी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अब करना क्या है, आपने कूड़ी का खाद डाल दिया, उसके बाद बुआई कर दी, उसके बाद जो प्रबंधन हमारा शुरू होगा, उसमें आपको डीएपी भी लेनी है 1 बैग, उसमें आपको यूरिया भी लेना है, लेकिन इसके बाद सब कुछ खत्म कर देना है।
जैसे ही 3 पानी आप अपने गन्ने को दे देंगे, उसके बाद आपको स्प्रे पे आ जाना है किसान भाइयों। स्प्रे भी आपको केवल 2 या 3 ही लगानी है लास्ट तक, और उस स्प्रे में एनपीके 19-19 लेना है। बदलने की भी जरूरत नहीं है किसान भाइयों, एक संपूर्ण खाद है एनपीके 19-19। न 052-34 पे जाना, न 0050 पे जाना, किसी पे नहीं जाना, सिर्फ 19-19 लीजिए। उसके साथ पीजीआर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, और वो मिला के स्प्रे करते रहिए। हल्का फुल्का कीटनाशक लगा लेना, रोग भी नहीं आएंगे किसान भाइयों। और एक जो प्रजाति 13-235 ये किसान को मिली है, किसान साथियों यकीन मानिए, अगर आपने कूड़ी का खाद बो के डाल के ये प्रजाति बो दी, थोड़ा सा इथरल का इस्तेमाल आप 100 ml इसमें कर लेना एक बार, बस एक बार, पौधे पौधे गन्ने में, और एक बार पेडी में। किसान भाइयों 4 साल तक भी नहीं मरने की, सिर्फ खरपतवार नियंत्रण करते रहना। 4-5 साल तक आपको ये गन्ना देने की क्षमता रखती है प्रजाति। हर साल गन्ना बढ़ेगा घटने की बजाय। अगर थोड़ा बहुत उसका जो झूठ या मेढे बोलते हैं कम होते हैं, वो भी आपके फायदे के ही होंगे। गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी इसकी। ये प्रजाति ऐसी है किसान भाइयों के, ब्यात करती जाएगी हर साल, बाजरे की तरह चौड़े ही होते चले जाते हैं इसके झूठ। और भी नई नई ऐसी ही प्रजातियां आ रही हैं जिनमें इतना ब्यात है, चाहे 16-202 जो नहीं आ रही है उसमें भी बहुत ब्यात है, चाहे 17-231 उसमें भी बहुत ब्यात है। एक बात और कहूंगा, इसी में जोड़ देता हूँ, हालांकि टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो जाऊंगा। किसान भाइयों हर प्रजाति में उत्पादन देने की संपूर्ण क्षमता है, लेकिन कमी सारी मिट्टी में आ रही है, कमी सारी हमारे प्रबंधन में आ रही है। हमें लगता है कि आज मैं 1 बैग डीएपी का डाल रहा हूँ, अगली साल मुझे 2 डालने, और तगड़ा करना 3 डालने। किसान भाई आपको कुछ करना नहीं, देखो इस गणित को समझो। आज रासायनिक खाद की भूख आपकी जमीन को 1 कट्टे की है, 1 कट्टे में हो सकता है आपको 3 साल 4 साल तक वो बहुत अच्छा उत्पादन दे। जिन लोगों का भी आ रहा होगा वो ये कहेंगे कि भाई हम तो डीएपी से एनपीके से ही बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। अभी मैं ये भी समझाता हूँ क्या फर्क आएगा। आज आप 1 कट्टे से 2 कट्टे से बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो 3 कट्टे भी मांगेगा, एक दिन 4 भी मांगेगा, और किसान डालता भी जाएगा क्योंकि आसान है डालना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा 4 कट्टे डालने के बाद पैदावार और घटनी शुरू हो जाएगी, जितना डीएपी डाल लोगे और घटेगा। किसान भाइयों ये भी मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मुझे कहते हैं मनोज भाई हम तो इतना तगड़ा उत्पादन ले रहे थे, लेकिन अब जितना खाद डालते हैं और हमारी पैदावार घटती ही जाती है। ये देखो हमारे खेत, ब्यात ही नहीं आ रहा इसमें, चाहे हम कुछ भी स्प्रे कर ले, कुछ भी डाल लें, ब्यात ही नहीं आ रहा। ऐसा मैं बताऊं आपको 60% किसान मुझे मिल रहा जो दवाइयों का इस्तेमाल बाजार से लाके कर रहा, और ये बोल रहा मुझे मनोज भाई इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ईथरल एक ऐसी चीज है किसान भाइयों जो गन्ने को रोक देता है, ना ब्यात होने वाले जो गन्ना है उसमें भी ब्यात कर देता है, लेकिन इसको भी फेल कर दिया कई लोगों ने, ब्यात ही नहीं आया। ये सब मिट्टी की कमी है किसान भाई, और एक न एक दिन ये सबको जूझना पड़ेगा इससे। 30 बीघे के काश्तकार को केवल 15 बीघे ही बुआई करनी पड़ती है, हर साल 1 साल पेडी होती है, आधे में पेडी आधे में पौधा। 15 बीघे में अगर आप 40 बुग्गी खाद भी डालते हैं, 20-25 हजार रुपए का खाद आपका डलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जहां डीएपी बढ़ती जा रही है डिमांड, वहां आपके खाद की डिमांड जमीन कम करती चली जाएगी। मान लीजिए पहली साल आपने 3 बुग्गी खाद पौधा गन्ना बो दिया, 2 साल तक उससे रिजल्ट लिए, 2 साल बाद जब आप उसकी बुआई करेंगे 3 साल बाद, फिर आपने 3 बुग्गी खाद डालना उसमें, अगली बार आपको चाहे डीएपी और कम डाल लेना और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके 2 साल बाद जब आप डाल लोगे और डीएपी रिड्यूस कर पाओगे आप। किसान भाइयों ये सच है, सच है, सच है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो आपका जीवन बदल सकता है खेती में। मैंने यहाँ तक देखा कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में कुछ नहीं होता था, 5-5 10-10 साल हो गए, कहते थे यार ये खेती कर रहा है इससे कुछ नहीं होता। उसके लड़के ने कमाल संभाली, इंटरेस्ट था, उसने कूड़ी का खाद डालना शुरू करा, उनके ही बहुत तगड़ा हो गया। अब क्या कहते हैं लोग, यार जब से इस लड़के ने कमान संभाली और देख रेख अच्छी करता है, बहुत अच्छा गन्ना हो रहा है इनके। वो अच्छा गन्ना सिर्फ और वो भी डाल रहा था खाद, उसके पिताजी भी खाद डाल देते, सारा काम करे, लेकिन ये नहीं करे। मैं आपको बताऊं किसान भाई, मेरी आंखों के सामने ऐसे 10 उदाहरण हैं जो पूरी साल भर में 1 कट्टा नहीं दिखाते अपने खेतों को। मुश्किल से देखम देखी 1-2 स्प्रे कर ली, यार पड़ोसी स्प्रे लगा रहा तुम भी लगा लो, कभी खेत में कीड़ा है, खेत में कीड़े भी नहीं आते। लेकिन क्या है,
छोटे छोटे काश्तकार हैं, 15-15, 20-20 बीघे जमीन है। जब जमीन कम है, अपना आजीविका चलाने के लिए उन्होंने डंगर रख रखे, पशु रख रखे हैं। अपने अपने लिए हर साल, अब मान लो 20 बीघे के भी काश्तकार है, 10 बीघे ही तो गन्ना लगाते हैं। 10 बीघे के लिए 20 बीघे अपना खाद कर ले, 3-3, 4-4 डंगर रखते हैं दूध बेचने के लिए, और हमेशा अपने खेतों में गोबर की खाद डाल के बुआई करते हैं। उनके खेत पूरे गांव में सबसे अलग हैं। तो मैं आपको ये आज मूल मंत्र बता रहा हूँ, अगर खेती करनी तो गोबर पे आ जाओ। थोड़ा बहुत अपना रासायनिक खाद, सिर्फ डीएपी, एसएसपी तक रहो, यूरिया तक रहो। उसके बाद ही हमारा खर्च बढ़ रहा है किसान भाइयों। ये जो पब्लिसिटी हो रही है कि ये पीजीआर टॉनिक लगा दो ये हो जाएगा, ये जो पब्लिसिटी हो रही है कि ये लगा दो ये हो जाएगा, ये जो पब्लिसिटी हो रही है, ये अब हमने मार्केट में नया एक कीटनाशक लिया है, किसान भाइयों ये गणित मैं आपको थोड़ा सा आज ये भी समझा देता हूँ, ये है क्या गणित। पहले तो हाइब्रिड बीज बनता है। हाइब्रिड बीज में ज्यादा बीमारी आती है, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो गन्ने का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। अब ये जो इतने उत्पादन हम बढ़ा के ले पा रहे हैं, हाइब्रिड की वजह से ही तो ले रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो या कुछ भी हो। और ये सब लोग मिले हुए होते हैं, आप इस गणित को नहीं समझ सकते। सब लोग मिले होते हैं, बीज बनाने वाले भी, बीज बेचने वाले भी, और दवाई बनाने वाले भी। आपको मैं बताऊं, मैं नाम ले दूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं ले सकता, मेरी जबान पे आते आते ही रुक गया। एक दवाई जो हम पिछले 7-8 साल से अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेशल 0238 के लिए बनाई गई, उसके पीछे इतना बड़ा खेल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आप समझने की कोशिश करें किसान भाइयों, गोबर पे आओ। अब एक चीज और बताऊंगा मैं, कुछ लोग कहेंगे भाई वर्मी कंपोस्ट खरीद लाऊं, उससे अच्छा हो जाएगा, वो कम ही डलता। कुछ भी नहीं टिकेगा गोबर के सामने किसान भाइयों। वेस्ट डिकम्पोजर भी कोई मायने नहीं रखता बिना गोबर की जमीन में। हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर, उस गोबर को चाहे आप कच्चा गोबर भी खेत में डाल दो, उसको भी बहुत तेजी से डिकम्पोज करेगा, खाद में परिवर्तित कर देगा। तगड़े गन्ने का ना ट्रेंच इलाज है, ना सिंगल लाइन, ना एक आंख, ना दो आंख, ना बुआई का पैटर्न बदलने की जरूरत है। किसान भाइयों, तगड़ा गन्ना अगर लेना है, हर साल 80-90 का एवरेज लेना है, हर प्रजाति से बढ़िया उत्पादन लेना है, तो मनोज भाई की ये बात गांठ बांध लो। अगर मैं 20 बीघे गन्ना लगाऊंगा तो मुझे पहले ही अपने खेतों के लिए 6 महीने पहले ही डेयरी से संपर्क करना है। मुझे अपने खेत में एक स्थान बनाना है जहाँ पे मुझे पूड़ी का खाद तैयार करना अपने खेतों के लिए। उसमें इतने प्यारे तरीके से खाद का निर्माण करो किसान भाइयों, और उसको डाल लो फिर अपने खेतों में। एक जगह अपने खेत में निर्धारित करो, 1 बिस्सा जमीन, उसमें जो भी खाद जहाँ से भी जिस भी समय आपको मिलता हो, मजदूर लगा के उसको अपने वहाँ पे डाल लो। उसमें 2 कटिंग लगवाओ 4-6 महीने के अंदर, और फिर उसको अपने खेत में डाल के बुआई करो। किसी खाद की, दुनिया के किसी खाद की जरूरत नहीं, सिर्फ डीएपी, एनपीके डालना। और जैसा मैंने बताया, 3 पानी के बाद जब गन्ना आपका 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट तक के आसपास हो जाए, 3 फुट के, तब उसमें स्प्रे लगानी शुरू करना है। स्प्रे में बहुत कम खर्च आता है। 1 कट्टा जितना काम करता है जमीन में, ये 2 किलो एनपीके उतना ही काम करेगा स्प्रे में। किसान भाइयों, इस चीज को समझिए, मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ। दुनिया जहान के मैंने खाद खरीद के देख लिए, प्रैक्टिकल के लिए, वीडियो के लिए समझ लो, या मुझे जुनून है, मुझे पता है कि जैविक चीज से ही हम बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। इसीलिए मैं इन चीजों के पीछे लगा रहता हूँ, लगा हुआ हूँ कई सालों से। किसान भाइयों, गोबर से ऊपर किसी चीज के रिजल्ट नहीं है। आज हमारे देश से, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, हमारे देश से बाहर दुबई में, जहाँ पे खजूर के पेड़ लगाए जाते हैं रेते में, वहाँ पे भी गोबर से उन्होंने बहुत तगड़ी फसल लेनी शुरू कर दी है इसकी। और आज यहाँ से एक्सपोर्ट होके गोबर वहाँ जा रहा है, शिप के थ्रू, पानी के जहाज़ों में वो भर भर के गोबर ले जा रहे हैं यहाँ से। तो वो लोग समझ गए, हमें समझने की जरूरत है किसान भाइयों कि हमें क्या करना है आगे। अगर आपको ज़बरदस्त खेती लेनी है तो किसान भाइयों इसको अपनाइए। धन्यवाद।